स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, सॉइल दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है। सॉइल प्लांट्स और ट्रीज के एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए उन्हें वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। सॉइल बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स का घर भी है और अच्छे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए रिक्वायर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एस्थेटिक्स की दृष्टि से भी सॉइल का काफी महत्व है। पहली बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली सौंधी सी खुशबू से लेकर मिट्टी के अलग अलग रंग, सॉइल से जुड़े ये सभी पहलू हमारे चेहरे पे अनायास ही एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सॉइल हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है। जनरलाइज वे में देखें तो सॉइल स्मॉल रॉक पार्टिकल और ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे ह्यूमस का एक मिक्सचर है जो अर्थ की सरफेस पर डेवलप होता है और ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म को ग्रो करने के लिए सूटेबल बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। इंडिया के वास्ट जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक वेरिएशंस के कारण हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की सॉइल्स हैं। सॉइल की इसी डाइवर्सिटी के कारण हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी काफी डाइवर्स हैं। असल में सॉइल टाइप और क्लाइमेटिक कंडीशंस के ही अनुसार डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स किसी स्पेसिफिक एरिया में ग्रो की जाती है। यही कारण है कि देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी के लिए सॉइल का मैनेजमेंट और कंजर्वेशन जरूरी है। और इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम भारत में मौजूद सॉइल को समझने का प्रयास करेंगे, जहां हम सॉइल्स का नेचर, सॉइल के टाइप, उसमें मौजूद विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी से पैदा होने वाली समस्याएं और सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। साइंस के अकॉर्डिंग जब विंड, वाटर या किसी दूसरे क्लाइमेट एक्शन के चलते रॉक्स के ब्रेकडाउन होने से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। किसी भी सॉइल का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की रॉक से फॉर्म हुई है। एक्सपेरिमेंट के लिए यदि हम जमीन में एक गड्ढा खोदकर सॉइल को देखें तो हमें इसमें 3 डिफरेंट वर्टिकल लेयर्स दिखाई देंगी, जहां हर लेयर टेक्सचर, कलर, डेप्थ और केमिकल कॉम्पोजिशन के पैरामीटर्स पर एक दूसरे से डिफरेंट होगी। सॉइल की इन लेयर्स को हॉरिजन्स कहा जाता है। अपर मोस्ट हॉरिजन ह्यूमस और मिनरल में रिच होती है और इसलिए जनरली इस हॉरिजन का कलर डार्क होता है। असल में ह्यूमस ऐसे डार्क और ऑर्गेनिक मटेरियल को कहा जाता है जिसका फॉर्मेशन प्लांट और एनिमल्स के डिके होने से सॉइल में हुआ हो। यहाँ मौजूद यही ह्यूमस सॉइल को डार्कर शेड देने के साथ साथ फर्टाइल भी बनाता है, जिसके चलते प्लांट्स को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। ये लेयर जनरली सॉफ्ट और पोरस होती है, जिसकी वजह से ये सॉइल लेयर ज्यादा वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी रखता है। इसे टॉप सॉइल या हॉरिजन ए बुलाया जाता है। ये लेयर कई वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स और बीटल्स जैसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है। साथ ही छोटे प्लांट्स के रूट्स कंप्लीटली टॉप सॉइल में ही एम्बेडेड होते हैं। इसके बाद आने वाली नेक्स्ट लेयर यानी हॉरिजन बी में हॉरिजन ए के मुकाबले ह्यूमस की क्वांटिटी कम पर मिनरल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ये लेयर जनरली हार्डर और ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। तीसरी लेयर है हॉरिजन सी, जो रॉक्स के छोटे छोटे लंप से बनी होती है, या यूं कहें कि इस लेयर में लूज पेरेंट मटेरियल होता है। ये लेयर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है और इसी लेयर से इवेंचुअली ऊपर की दोनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। लेयर्स का ये अरेंजमेंट सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। यानी इन 3 हॉरिजन्स के नीचे पाई जाने वाली और ज्यादा बड़ी और हार्डर रॉक्स को पेरेंट रॉक या बेड रॉक कहा जाता है। इसका मतलब सॉइल अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स और वेरिड एंटिटी है, जिसने हमेशा से साइंटिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सॉइल्स को लेकर साइंटिस्ट की इसी क्यूरियोसिटी से सॉइल क्लासिफिकेशन का जन्म हुआ। आइए उसे भी समझते हैं। दोस्तों, भारत में डिफरेंट टाइप के रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियाल्म्स और वेजिटेशन टाइप्स प्रेजेंट हैं। इन सभी फैक्टर्स ने भारत में वेरियस टाइप्स के सॉइल के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। सॉइल का क्लासिफिकेशन कई हजारों सालों से किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एंशिएंट टाइम्स में सॉइल को 2 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता था, उर्वरा और उसारा। उर्वरा का अर्थ है फर्टाइल सॉइल या उपजाऊ मिट्टी और उसारा का अर्थ है स्टेराइल सॉइल या बंजर मिट्टी। सिमिलरली 16वीं सेंचुरी में अकबर शासन के दौर में सॉइल्स को उनकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल फीचर्स जैसे कि टेक्सचर, कलर, लैंड का स्लोप, सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट, इन पैरामीटर्स पर क्लासिफाई किया जाता था। इसी तरह मॉडर्न टाइम्स में टेक्सचर के बेसिस पर सॉइल के कुछ मेन टाइप्स को आइडेंटिफाई किया गया, जैसे कि सैंडी, क्लेई, सिल्टी, लोमी एक्सेट्रा।
इंडिपेंडेंस के बाद से देश की कई एजेंसीज ने सॉइल्स का साइंटिफिक सर्वे किया। इसी काम में 1956 में सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया ने दामोदर वैली में इंडियन सॉइल्स की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज की थी। इसी तरह नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है, उसने इंडियन सॉइल्स पे ढेर सारी स्टडीज की हैं। हम आज सॉइल्स के दो प्रकार के क्लासिफिकेशन देखेंगे, सॉइल पार्टिकल्स के साइज के आधार पर और दूसरा जेनेसिस, कलर, कॉम्पोजिशन और लोकेशन के आधार पे। सॉइल पार्टिकल्स के साइज के आधार पर सॉइल के 3 प्रकार होते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। अगर सॉइल में बिग पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो इसे सैंडी सॉइल कहते हैं। अगर फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन रिलेटिवली ज्यादा है तो इसे क्लेई सॉइल कहते हैं। और अगर लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन लगभग सेम ही है, ऐसे सॉइल को लोमी कहा जाता है। सॉइल में मौजूद पार्टिकल्स के साइज का सॉइल की प्रॉपर्टीज पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं और इसीलिए वो क्लोजली फिट नहीं हो पाती और उनके बीच में लार्ज स्पेसेस रह जाते हैं। वक्त के साथ इन स्पेसेस में एयर भर जाती है। सैंड पार्टिकल्स के बीच के इन स्पेसेस से वाटर क्विकली ड्रेन हो जाता है, इसलिए सैंडी सॉइल लाइट, वेल एरिएटेड और काफी ड्राई सी होती है। क्ले सॉइल के केस में क्ले पार्टिकल्स काफी छोटे होने के कारण टाइटली पैक हो जाते हैं और इस वजह से एयर के लिए स्पेस भी कम बचता है। ऐसे में इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की पैकिंग के बीच में रह जाने वाले टाइनी गैप्स वाटर को होल्ड करके रख सकती हैं। इस सॉइल में एयर कम और वाटर ज्यादा होता है और इसीलिए ये सैंडी सॉइल से ज्यादा हैवी होती है। साथ ही इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद आती है दोस्तों थर्ड यानी लोमी सॉइल। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट टॉप सॉइल है। लोमी सॉइल सैंड, क्ले और सिल्ट का मिक्सचर होता है। सिल्ट एक प्रकार का सॉइल पार्टिकल है जो रिवर बेड्स के डिपॉजिट्स में मिलता है। सिल्ट पार्टिकल्स का साइज सैंड और क्ले के बीच का होता है, मतलब क्ले से बड़ा और सैंड से छोटा। लोमी सॉइल में ह्यूमस भी पाया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इस सॉइल में राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इसके बाद आइए अब दोस्तों आते हैं अपने दूसरे क्लासिफिकेशन पर। जेनेसिस, कलर, कॉम्पोजिशन और लोकेशन के बेसिस पे इंडियन सॉइल्स को इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, पीटी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स और नॉर्दर्न रिवर वैलीज में पाई जाती हैं। कंट्री के टोटल एरिया का अप्रॉक्स 40% एरिया इसी सॉइल टाइप से कवर्ड है। ये डिपोजिशनल सॉइल है जो रिवर्स और स्ट्रीम्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर आई और फिर इन एरियाज में डिपॉजिट होती चली गई। आज एलुवियल सॉइल राजस्थान के एक नैरो कॉरिडोर से होते हुए गुजरात के प्लेन्स तक एक्सटेंड करती है। साथ ही ये सॉइल पेनिनसुलर रीजन में, रिवर वैलीज में और ईस्ट कोस्ट के डेल्टाज में पाई जाती है। एलुवियल सॉइल्स का नेचर वेरी करता है। ये सैंडी, लोमी या क्ले टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती है। जनरली ये सॉइल पोटैश में तो रिच होती है लेकिन फॉस्फोरस में काफी पुअर रहती है। अपर और मिडिल गंगा प्लेन में 2 डिफरेंट टाइप्स के एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें खादर और भांगर कहा जाता है। खादर न्यू एलुवियम है। यह हर वर्ष फ्लड्स के द्वारा डिपॉजिट किया गया फाइन सिल्ट से फॉर्म होती है जो सॉइल को इनरिच करता है। वहीं भांगर ओल्ड एलुवियम है जो फ्लड प्लेन से दूर डिपॉजिट होती है। खादर और भांगर सॉइल्स दोनों में कैल्केरियस कंसंट्रेशंस यानी कंकड़ का कंसंट्रेशन होता है। इसी तरह एलुवियल सॉइल्स लोअर और मिडिल गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र वैली में ज्यादा लोमी और क्लेई होती है, जहां वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने पर सैंड कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। एलुवियल सॉइल का कलर लाइट ग्रे से लेकर एश ग्रे तक वेरी करता है। असल में इस सॉइल का कलर मेनली डिपोजिशन की डेप्थ, मटेरियल के टेक्सचर और सॉइल के मैच्योरिटी अटेन करने के टाइम पर डिपेंड करता है। एलुवियल सॉइल में इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जाता है। ये सॉइल राइस, व्हीट, शुगरकेन, टोबैको, कॉटन, बाजरा, ज्वार, पी, पिजन पी, चिकपी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, लिनसीड, सीसम, जूट, मेज, वेजिटेबल्स और सभी प्रकार के ऑयल सीड्स और आइडियल इरिगेशन के साथ साथ फ्रूट्स के लिए भी सूटेबल है। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू के अधिकांश पार्ट को कवर करती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश के पार्ट्स और तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के अपर रीचेस यानी कि इन रिवर्स के सोर्सेस के पास और डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में काफी डेप्थ तक ब्लैक सॉइल मौजूद है। ये सॉइल कॉटन प्लांटेशंस के लिए
बेस्ट कंसीडर की जाती है। इसलिए इस सॉइल को रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल जनरली क्ले, डीप और इम्परमिएबल होती है। जब ये गीली होती है तो ये फूल कर स्टिकी हो जाती है। वहीं सूखने पर यह सॉइल सिकुड़ जाती है, जिसके चलते ड्राई सीजन के दौरान ऐसी सॉइल्स में वाइड क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण इस सॉइल में एक प्रकार से सेल्फ प्लोइंग हो जाती है। क्योंकि ब्लैक सॉइल में एब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर का लॉस दोनों ही स्लो होता है, इसलिए ब्लैक सॉइल्स मॉइस्चर को काफी देर तक रिटेन करके रखती हैं। इन सॉइल की लंबे समय तक मॉइस्चर को रिटेन करने वाली क्वालिटी इसमें पैदा होने वाली क्रॉप्स को ड्राई सीजन में सस्टेन रखने में हेल्प करती है, स्पेशली रेन फेड क्रॉप्स में। केमिकली ब्लैक सॉइल्स लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना में रिच होती हैं। इनमें पोटैश भी होता है, लेकिन इनमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। इस सॉइल का कलर डीप ब्लैक से लेकर ग्रे तक हो सकता है। कॉटन के अलावा इसमें राइस, शुगर केन, वीट, ज्वार, सनफ्लावर, साइट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट और सभी प्रकार के ऑयल सीड्स उगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में लो रेनफॉल वाले एरियाज में क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर रेड सॉइल पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स के पीडमोंट जोन के साथ, मतलब वेस्टर्न घाट्स के फुटहिल्स पे एक लंबा एरिया रेड लोमी सॉइल से ऑक्युपाइड है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स और मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट्स में येलो और रेड सॉइल पाई जाती है। क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन के वाइड डिफ्यूजन के कारण सॉइल में एक रेडिश कलर डेवलप हो जाता है। वहीं जब ये आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो सॉइल का कलर येलो नजर आने लगता है। रेड और येलो सॉइल जब फाइन ग्रेन्ड होती हैं तो ये नॉर्मली फर्टाइल होती हैं। हालांकि ड्राई अपलैंड एरियाज में पाई जाने वाली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स की फर्टिलिटी काफी पुअर होती है। ये सॉइल जनरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में पुअर होती हैं। इन सॉइल्स में ग्रो की जाने वाली सूटेबल क्रॉप्स हैं शुगर केन, राइस, वीट, ग्राउंडनट, रागी, पोटैटो, पल्सेस और मैंगो और ऑरेंज जैसे फ्रूट्स। अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट शब्द लैटिन के लेटर से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है ब्रिक या ईंट। लेटराइट सॉइल हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के एरियाज में डेवलप होती है। ये सॉइल्स ट्रॉपिकल रेन्स के कारण होने वाली इंटेंस लीचिंग का रिजल्ट है। बारिश होने पर सॉइल से लाइम और सिलिका की लीचिंग हो जाती है और आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम कंपाउंड्स सॉइल में बचे रह जाते हैं। फिर सॉइल के ह्यूमस कंटेंट को ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में थ्राइव करते हैं फास्टली रिमूव कर देते हैं। ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम में पुअर होती हैं, जबकि इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटैश का एक्सेस होता है। इसलिए लेटराइट सॉइल्स कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती और इस वजह से इन सॉइल्स को कल्टीवेशन के लायक फर्टाइल बनाने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाई जाने वाली रेड लेटराइट सॉइल ट्री क्रॉप्स जैसे कि कैश्यू नट के लिए सूटेबल होती है। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाने वाले ब्रिक्स को बनाने के लिए इन सॉइल्स को वाइडली यूज किया जाता है। ये सॉइल्स मेनली पेनिनसुलर प्लेटू की हायर एरियाज में डेवलप हुई हैं। लेटराइट सॉइल्स कॉमनली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के हिली एरियाज में पाई जाती हैं। हालांकि ये सॉइल्स ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इनमें टी, कॉपर, रबर, कोकोनट और कैश्यू नट जैसी चीजें ग्रो हो जाती हैं। अब बात करते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल्स का कलर रेड से लेकर ब्राउन तक हो सकता है। सॉइल का स्ट्रक्चर जनरली सैंडी और नेचर सैलिन होता है। कुछ एरियाज में सॉइल में सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि सैलिन वाटर को इवेपोरेट करके हमें कॉमन सॉल्ट भी मिल जाता है। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर और एक्सेलरेटेड इवेपोरेशन के कारण इन सॉइल्स में मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है। एरिड सॉइल्स में नाइट्रोजन इनसफिशिएंट होता है। वहीं इन सॉइल्स में नीचे की ओर जाने पर कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाता है, जिस वजह से सॉइल के लोअर हॉरिजन्स में कंकड़ लेयर पाई जाती है। वहीं सॉइल के बॉटम हॉरिजन में होने वाला ये कंकड़ लेयर फॉर्मेशन वाटर के डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए जब यहाँ इरिगेशन किया जाता है तो सॉइल में प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल मॉइस्चर रेडिली अवेलेबल होता है। एरिड सॉइल्स वेस्टर्न राजस्थान में डेवलप हुई हैं। इन सॉइल्स में ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की पुअर प्रेजेंस होती है। हम इनमें कोई भी ड्रॉट टॉलरेंट और सैलिन टॉलरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे मिलेट्स और मेज। अब आते हैं सैलिन सॉइल्स की तरफ। सैलिन सॉइल्स को ऊसर सॉइल्स भी कहा जाता है। सैलिन सॉइल्स में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है और इसीलिए ये इनफर्टाइल होती है।
और किसी भी प्रकार के वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है। इन सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होने के मुख्य कारण है ड्राई क्लाइमेट और पुअर ड्रेनेज का होना। ये सॉइल्स एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, वाटर लॉग्ड और स्वाम्पी एरियाज में पाई जाती हैं। इनका स्ट्रक्चर सैंडी से लेकर लोमी तक होता है। इनमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। सैलिन सॉइल्स वेस्टर्न गुजरात, ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टाज और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरियाज में एक्सटेंसिवली पाई जाती हैं। जैसे कि रन ऑफ कच्छ में साउथ वेस्ट मानसून सॉल्ट पार्टिकल्स लेकर आता है और वहां क्रस्ट की तरह डिपॉजिट करता है, और डेल्टा एरियाज में सी वाटर का इंट्रूजन सैलाइन सॉइल्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ऐसे एरियाज जहां इरिगेशन के एक्सेसिव यूज से इंटेंसिव कल्टीवेशन किया गया, स्पेशली ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले एरियाज, वहां की फर्टाइल एलुवियल सॉइल सैलीन हो रही है। साथ ही ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक्सेसिव इरिगेशन करने से एक प्रकार का कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है, जिससे सॉइल की टॉप लेयर में सॉल्ट डिपॉजिट होने लगती है। इसका उदाहरण है पंजाब और हरियाणा। ऐसे एरियाज में फार्मर्स को सॉइल में जिप्सम ऐड करने के लिए एडवाइस किया जाता है, जिससे सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब चलते हैं पीटी सॉइल्स की तरफ। पीटी सॉइल्स हेवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में पाई जाती हैं। ऐसी कंडीशंस के कारण इन एरियाज में वेजिटेशन की ग्रोथ अच्छी होती है। इस वजह से इन एरियाज में डेड ऑर्गेनिक मैटर की एक लार्ज क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर इनसे सॉइल्स को ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट की एक रिच क्वांटिटी मिल जाती है। इस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट 40 to 50% तक देखने को मिल सकता है। ये सॉइल्स नॉर्मली हैवी होती हैं और इसका कलर ब्लैक होता है। कई जगहों पर ये सॉइल अल्कलाइन होती हैं। पीटी सॉइल्स बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तराखंड के सदर्न पार्ट में और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं। फॉरेस्ट सॉइल, जैसा कि इनका नाम सजेस्ट करता है, फॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट एरियाज में वहां बनती हैं जहां सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल होती है। ये सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर में वेरी करती हैं। ये वेरिएशन इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के माउंटेन एनवायरमेंट्स में ये डेवलप हुई हैं। वैलीज में ये लोमी और सिल्टी होती हैं और अपर स्लोप्स में कोर्स ग्रेन्ड होती हैं। साथ ही जब हिमालयाज के बर्फीले इलाकों में इनका डेनुडेशन हो जाता है तो वहां पर ये सॉइल्स एसिडिक हो जाती हैं और इनका ह्यूमस कंटेंट भी लो हो जाता है। वहीं लोअर वैलीज में पाई जाने वाले सॉइल्स फर्टाइल होती हैं। ये सॉइल टी कल्टीवेशन, स्पाइसेस, वीट, मेज, बार्ले, कॉफी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स के लिए अच्छी होती हैं। दोस्तों, सॉइल अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है जहां किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ही तरह ये भी डेवलप होती हैं। इनका भी डिके और डिग्रेडेशन होता है और समय रहते अगर सही इलाज मिल जाए तो कुछ केसेस में ट्रीटमेंट के जरिए इसे फिर से हार्वेस्टेबल बनाया जा सकता है। हालांकि आज सॉइल डिग्रेडेशन हमारे समय की एक गंभीर समस्या बन गई है। एक ब्रॉड सेंस में सॉइल डिग्रेडेशन का अर्थ है सॉइल इरोजन या मिसयूज के कारण सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आना या खत्म हो जाना। वैसे तो ये एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन आज इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे डिफॉरेस्टेशन, पुअर ग्रेजिंग, इंटेंसिव कल्टीवेशन, फॉरेस्ट फायर्स और कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते सॉइल डिग्रेडेशन पेस अप हुआ है। यही कारण है कि आज सरकार से लेकर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स सॉइल कंजर्वेशन के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की मांग कर रहे हैं। आशा करते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन को लेकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने और सॉइल की डिग्रेडेड कंडीशन को इंप्रूव करने में कामयाब रहेंगे। इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, मेक एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।